नमस्कार जी, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा है, आइए उसको बढ़ाते हैं आगे। यानी कि विगत एग्जाम के अंदर जो पेपर आ रखे हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और वो भी राजस्थान जीके के माध्यम से। आज जिस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आप सभी की मांग भी है कि सर, सीटी के ग्रेजुएशन के जो पेपर हुए हैं या जो 10+2 के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके अभी जो सीटी के जितने भी पेपर हुए उनका सॉल्यूशन। और पेपर नंबर है आपके जिनके कोड है 131 ए, उनका हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने फर्स्ट। क्या कह रहा है देखिए, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और सामने संबंधित देशी राज्य, यानी कि एक तरफ वक्तित्व है और एक तरफ रियासत है। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला नाम है कृष्ण दत्त पालीवाल। देखिए, धौलपुर प्रजामंडल जब आप पढ़ते हैं तो धौलपुर प्रजामंडल में 3 व्यक्तियों के नाम आप पढ़ते हैं। एक तो है आपके पास में ज्वाला प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं ज्वाला प्रसाद। एक आप पढ़ते हैं जोहरी लाल इंदु, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और तीसरा जो व्यक्तित्व नाम है वो है आपके कृष्णदत्त पालीवाल। और कृष्णदत्त पालीवाल जिन्होंने 1936 में धौलपुर प्रजामंडल का गठन किया था। ठीक है, यानी कि एक नंबर तो सही है, कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से है। दूसरे हैं हरिमोहन माथुर करोली। करोली प्रजामंडल जब आप पढ़ते हैं तो एक माथुर साहब का नाम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन वो हरिमोहन माथुर नहीं है, वो है आपके त्रिलोक चंद माथुर। बस एग्जाम ने यहीं पर त्रिलोक चंद्र माथुर, जबकि ये है हरिमोहन माथुर। तो करोली प्रजामंडल के गठनकर्ता जो व्यक्ति हैं वो त्रिलोक चंद माथुर है। और आपके सामने ये जो ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या दे रखा है, असंगत। मथुरा दास जो माथुर है, इनका संबंध मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल से रहा है। गोपीलाल जो यादव है, इनका संबंध आपके किससे रहा है, भरतपुर से। ठीक है, इसमें नो डाउट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, हरिमोहन माथुर है, उनका संबंध करौली से नहीं है, करौली से संबंध है त्रिलोक चंद माथुर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है देखिए, दूसरा पूछा जा रहा है आपको कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपके 1928 में। कब हुई थी? याद रखिएगा, 1928 में। अब ये जो भरतपुर प्रजामंडल है, इसके तहत आप दो व्यक्तित्व के नाम सुनते हैं। एक तो है आपकी गोपीलाल यादव, और एक है, याद रखिएगा, किशनलाल जोशी। तो ये नाम देके पूछ सकता है कि गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो याद रखिएगा भरतपुर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3 है कि 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। देखिए, मेक मोशन जो है, ये थे आपके मारवाड़ यानी कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। मेजर जो बर्टन हैं, ये आपके कहाँ के थे, याद रखिएगा कोटा के। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेजर बर्टन वे पॉलिटिकल एजेंट है जिसका सिर काटकर घुमाया गया था पूरे कोटा शहर में। और मेक मोशन वो है जिसका शव आवा किले के बाहर लटका दिया गया था। तो ये दोनों वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ जयपुर है तो याद रखिएगा 1857 क्रांति के समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो है आपके ईडन। कौन है? ईडन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? भारत के कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनके दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो वो है आपके लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि अजमेर के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है मेयो कॉलेज। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, और ये आपके हिंदू विधवा पुनर्विवाह। एक याद रखिएगा, आपको पूछा जाए ना कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ये जो शारदा एक्ट है ये आपके बाल विवाह से संबंधित है। और ये शारदा एक्ट का मतलब आप समझे होंगे, हरविलास शारदा से संबंधित है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? मतलब आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की जो देसी रियासतें हैं उन्होंने ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी 1817 से लेकर 1823 तक। सबसे पहले 1817 के अंदर करौली ने की थी और 1823 के अंदर शिरोई ने की थी। पूछ यही रहा है ये जो संधियां की, ये संधियां करने वाला अधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा वो है आपके चार्ल्स मैटकोप। याद रखिएगा ये दिल्ली से आया था। कहाँ से आया था? दिल्ली से। और इसका सहयोग किसने किया था? तो हमारे राजस्थान में उस समय मौजूद थे कौन? कर्नल जेम्स टोट। कौन मौजूद थे? कर्नल जेम्स टोट। अगला अगला है आपके सामने हट्टुंडी स्थान है अजमेर के अंदर। वहां पर एक गांधी आश्रम की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो हट्टुंडी में जो गांधी आश्रम है वो किसके द्वारा स्थापित है? तो याद रखिएगा हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के हट्टुंडी में तो गांधी आश्रम की स्थापना की थी और एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम है त्याग भूमि। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्याग भूमि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? यानी ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसके माध्यम से बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो पूरे भारत में चर्चित हुआ था? तो वो है, आप सब जानते हैं, प्रताप नामक समाचार पत्र, जो निकला करता था कहाँ से? कानपुर से। और इनके जो संपादक थे वो थे, याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि विजय सिंह जो पथिक हैं उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था। क्या भेजा था? याद रखिएगा, चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है? अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही कूट चुनिए। पूछ रहा है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, आप जब मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह पढ़ते हैं तभी तो पढ़ते हैं देश हितैषणी सभा, कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट है। अच्छा, देश हितैषणी सभा आप जानते भी हैं कब स्थापित हुई थी? तो 1877 में। ठीक है, सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार था। बिल्कुल सही है, यानी कि ए वे दे दोनों ही सही है, एक और दो दोनों ही सही हैं, दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 क्रांति के समय एक युद्ध के अंदर तो जोधपुर राज्य को, और वो युद्ध था
बिथोड़ा का युद्ध। ये हुआ था 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा के युद्ध में तो जोधपुर राज्य को पराजित किया था, जबकि चेलावास का जो युद्ध था, जो काले व गोरों का युद्ध कहलाता है, 18 सितंबर 1857, इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। और इनको पराजित करने वाले एक ही ठाकुर हैं, ठाकुर कुसा सिंह चंपावत, जो आवा के ठाकुर थे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर, चौरी कर वैसे कब लगा था? तो 1903 में। लगाने वाले जागीरदार कौन है? तो वह है राव किशन सिंह या करशन सिंह। और ये किस आंदोलन की चर्चा हो रही है? तो आप समझ गए, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया में 1906 के अंदर एक तलवार बंदई कर भी लगा था, जो उत्तराधिकारी शुल्क कहलाता है, जो केवल जैसलमेर से नहीं वसूला जाता था, राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था। वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चौरी कर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। मेहणसर प्रसिद्ध है, मेहणसर प्रसिद्ध है, मेहणसर स्थान है, याद रखिएगा, झुंझुनू में। और मेहणसर क्यों प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं, सोने चांदी की हवेली है, सोने की चित्रकारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? शिक्षा संत जो है स्वामी केशवानंद। बाणासुर, देखिए बाणासुर के वीर भी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। एक किताब भी चला करती थी, बाणासुर रा शहीद, यानी कि यह चर्चा है परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाणासुर रा शहीद किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा, शैतान सिंह को। हरनावा जो है, ये भी स्थान बड़ा प्रसिद्ध रहा है, किससे संबंधित है? संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है इनको, कुंवारी सती कहा जाता है। और स्वामी केशवानंद का जो जन्म है वो मंगलूना गांव रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? अब ये तो आप सब जानते हैं, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे, याद रखिएगा, उदयपुर में। जैसे आपको पूछे वन स्थली विद्यापीठ कहाँ पर है, सीधा वन लाइनर पूछे वन स्थली विद्यापीठ, तो याद रखिएगा टोंक में। अब जैसे जोधपुर है, तो जोधपुर से आपको पूछा जा सकता है रूपायन संस्थान, डायरेक्ट क्वेश्चन, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जोधपुर। अब जयपुर के अंदर तो अलग अलग है, लेकिन प्रसिद्ध तो दो है, एक तो जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, और एक रविंद्र मंच, ये दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये झालरा पाटन है, झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ जिले के अंदर दो पशु मेले भरते हैं, एक तो चंद्रभागा और एक गोमती सागर पशु मेला। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में भरते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान की पहली इमारत है, पहला स्मारक है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था 1949 को, याद रखिएगा। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, तो याद रखिएगा, राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो आपके भीमलाट, कहां पर है ये? तो याद रखिएगा, बयाना। आप कमेंट करके बताइएगा राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहाँ है। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में है, आपको कमेंट करके बताना है राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहाँ है। लीजिए, अगला है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब
किस किले में स्थित है? आप सब जानते हैं कि अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार। कब लगाया था? 1570। और इसी 1570 नागौर दरबार के तहत किसका निर्माण करवाया था? शुक्र तालाब का, नागौर। ऑप्शन नंबर बी। बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 17। पूछा जा रहा है आपको, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा आप सब जानते हैं, वैसे भाटियों की राजधानी भी रही है ये। लोदरवा है जैसलमेर में, और लोदरवा की एक राजकुमारी भी तो बड़ी प्रसिद्ध है, मुमल। और लोदरवा के अंदर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। लोदरवा के जैन मंदिर है ना जैसलमेर में, ये वही जैनियों के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए पूछा जा रहा है, साहिबदीन। दो ही इंपॉर्टेंट है ऐसे, एक तो है साहिबदीन, एक है साहिब राम, एक है साहिबा। ये तो अजमेर चित्र शैली की चित्रकार है, महिला। साहिब राम है जयपुर शैली के, और साहिबदीन है मेवाड़ के। याद रखिएगा, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्रदान हुआ था? तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई। फल्गुबाई आप सब जानते हैं कि यह है आपके चरी नृत्य से। चरी नृत्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा किशनगढ़। कौन सी जाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुज्जर जाति से। अतिथि सत्कार के समय यह नृत्य किया जाता है, कौन सा? चरी नृत्य, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। और चरी नृत्य का क्षेत्र याद रखिएगा अजमेर, किशनगढ़ वाला। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बाकी तीन से बिल्कुल अलग है। मशक है एक तो, एक अलगोजा है, एक शहनाई है, और एक खड़ताल है। खड़ताल के जो प्रसिद्ध जादूगर हैं वो है आपके सदिक खान मांगणियार। और इन चारों में जो सबसे अलग है वो है खड़ताल। कमेंट करके बताइए, खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्योंकि इनके प्रसिद्ध कलाकार तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप ये बता दीजिए किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, उदयपुर या बनारस? तो आप कहेंगे प्रताप सिंह बारट जिस षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला था वो है बनारस। यहाँ पर हथियार रखे हुए थे, और आपको पता हो तो रास बिहारी बोस की एक योजना भी थी, सशस्त्र योजना। उसी बनारस षड्यंत्र के तहत प्रताप सिंह बारट को कारावास की सजा हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन सी जेल में थे? बरेली जेल में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है, कौन सा असंगत है? सिंपल सी बात है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ आभूषण है और एक तरफ मानव अंग। सुरलिया कान में पहनीजे, तिमणियों गला को है, तगड़ी कमर का है, रमजोड़ जो है वो कलाई का नहीं है, रमजोड़ पैर के हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिए। अगला है आपके श्रीधर अंधारे किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है? अंधारे प्रकाश में लेकर किसको आए थे? आप कहेंगे देवगढ़ शैली को। कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली। और ये देवगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। हाँ, देवगढ़ शैली के
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि देवगढ़ जो ठिकाना है, इनके जो ठिकानेदार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? 16 उमराव, याद रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला देखिए। सुमेलित करना है आपको। एक तरफ कुछ देवियां हैं और एक तरफ आपके सामने जाति है और कह रहा है सुमेलित कीजिए। देखिएगा, करणी माता जो है वो राठौड़ों और चारणों की है, यहां से डायरेक्ट ही हो गया। अब नारायणी माता है, ये नाई समाज की है। आई माता है सिरवी समाज की है। सकराय माता खंडेल वालों की है। बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा शानदार है। क्या कह रहा है? ये पूछा जा रहा है बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। ये जो बातारी फुलवारी है ना, इसके लेखक हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा, याद रखिएगा। और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितने खंड हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 खंड है। कितने खंड है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 खंड। ठीक है, अगला देखिए। अगला है गोविंद देव मंदिर, जयपुर वाला हो गया। मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? अब देखिए, गोविंद देव जी और मदन मोहन जो मंदिर है वो आपके गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए। अगला है, देखिए, प्रताप सिंह बारठ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, केसरी सिंह बारठ से भी आया। बारठ परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एक कैप्सूल बना रखा है बारठ फैमिली से, आप देख लेना। ठीक है, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो आप सब जानते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, ये दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे 1903 में। इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने क्या लिखे थे? 13 सोरटे लिखे थे, जिनको इतिहास में चेतावनीरा चुंगटिया कहा गया। ठीक है, अगला, जोधपुर का जो महामंदिर है किसका उपासन स्थल है? देखिए, जोधपुर का जो महामंदिर है ये बनाया भी किसने था? मान सिंह राठौड़ ने। और मान सिंह राठौड़ जिन्हें कहा जाता है सन्यासी राजा। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि नाथ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नाथ संप्रदाय। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 29। बडार क्या होता है? बडार, बडार होता है शादी के अवसर पर प्रतिभोज, जिमन। तो विवाह पर आयोजन भोजन क्या कहलाता है? बडार, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्या है वो देखिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूर्य, आप कहेंगे ठीक है। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। कुले माला उदोतन सूर्य, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के चंद बरदाई नहीं है। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। क्या है? जयानक है, जबकि चंद्र बरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके जो सीईटी के इस पेपर में 30 क्वेश्चन हल किए हैं। क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन वो करेंगे हम कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, लगातार बने रहिए। राजस्थान जीके से संबंधित आपकी जो तैयारी है और शानदार हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।